एक अदृश्य दुश्मन है जो एक तरीके से हम पे पूरे देश पे हमला किया हुआ है। तो उस वक्त में हमारी ड्यूटी क्या बन जाती है, ये हम सबको अपने जहन में रखना पड़ेगा। हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि आज हमारी ड्यूटी क्या बढ़ जाती है। ये नहीं है कि साहब स्कूल नहीं खुल रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो मेरे पास कई टीचर्स के टेलीफोन आते हैं, साहब जब स्कूल नहीं खुलेंगी तो आप अभी स्कूल का 15 दिन छुट्टियों का वेकेशन का और बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए। मैं समझता हूँ ये दिमाग में ही नहीं आनी चाहिए। लोगों को तो ये कहना चाहिए, हमारे शिक्षक वर्ग को तो, क्योंकि ये ही देश का निर्माता पैदा कर, जो आने वाला भविष्य है वो हमारे शिक्षक ही देश का बनाएंगे। क्योंकि जब ये जो बच्चे हैं यही आने वाला कल है हमारा, तो इनका निर्माण, इनकी शिक्षा, इनके संस्कार, इनमें हम एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उसके लिए उनको ये जज्बा होना चाहिए कि हाँ, इस कठिन समय में मैं कैसे अपने आप को साबित कर पाऊं, मैं कैसे मेरा योगदान दे पाऊं, मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण से भी बचा पाऊं, उसकी एजुकेशन भी प्रभावित नहीं हो, ये दिमाग में उनके रहना चाहिए। और जब वो इस दिशा में काम करेगा, ये जज्बा लेकर के जब काम करेगा, तो मैं समझता हूँ हम कोरोना को भी हरा देंगे और हमारी बच्चों की पढ़ाई को भी हम बाधित नहीं होने देंगे। तमाम जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारे शिक्षक साथी भी, बहुत शिक्षक साथी हैं जिनकी ड्यूटी कोरोना में लगी है। हमारे जो बीएलओ हैं, इनके लिए अभय कुमार जी जो होम सेक्रेटरी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, कल परसों मेरी बात हो रही थी कि साहब आपके जो बीएलओ हैं, बाकी सभी कर रहे हैं, लेकिन बीएलओ ने ऐसी योद्धा के रूप में हमारी मदद की है इस संकट के समय में कि मैं समझता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। जो मेडिकल के जो हमारे साथी हैं उसके बराबर उन्होंने जूझ करके गांव गांव में, ढाणी ढाणी में जाके, घर घर में सर्वे में हमारा सहयोग किया, दवाइयां बांटने में हमारा सहयोग किया, समझाइश करने में हमारा सहयोग किया। तो अपने आप में मन खुश होता है कि वास्तव में हमारे विभाग के जो शिक्षक साथी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इस कोरोना महामारी में लोगों की जान बचाने में अपनी भूमिका जो निभा रहे हैं, अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि माहौल का निर्माण करना पड़ेगा हमको। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में हमको उन बच्चों को संभालना पड़ेगा। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय के द्वारा भी बताया गया कि कैसे हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा काम करके और खुद को पुनः साबित किया, जैसे कि फर्स्ट वेव में साबित किया था कि उनके द्वारा चाहे वो बीएलओ की ड्यूटी है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में ड्यूटी है, चाहे वो सीएससी में ड्यूटी है, चाहे वो अस्पताल के अंदर ड्यूटी है, चाहे किसी भी तरह की ड्यूटी जो उनकी लगाई गई, उनके द्वारा बिल्कुल मुस्तैदी के साथ एवं एक राष्ट्र के प्रति एक भाव समझ के जो कार्य किया गया, उन सब के लिए जिन जिन से मेरी बात होती है, चाहे वो प्रशासन में अधिकारी हैं, चाहे वो कोई हैं, वो सब आप लोगों की तारीफ करते हैं और एकवन आपका उत्साहवर्धन करते हैं। और ये जो जज्बा है ये हमें आगे अपने जो आने वाला जो हमारा सत्र है, जो अभी शुरू होने वाला है, उसके अंदर भी हमें इसी प्रकार से दिखाना है ताकि कोई भी बच्चा जो हमारा है वो किसी भी प्रकार से पीछे ना छूट पाए। उसको हम इक्वालिटी के साथ उसको हम एक ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि उसको जो गैप, अगर मान लीजिए वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, तब भी उसके मन में ये भावना ना आए कि मैं कहीं ना कहीं स्कूल से नहीं जुड़ा हुआ। यह भावना हमने पिछले वर्ष नहीं आने दी थी। जो हमारे आओ घर से सीखे अभियान था, उसमें हमारे जो टीचर्स के द्वारा घर घर मोहल्ले में जाके जो उनको होमवर्क दिए गए, उनको वीडियो दिखाए गए, ई कक्षा के माध्यम से, चाहे स्माइल के माध्यम से, आज के समय पे वो एक बेहतर स्थिति में है और उसी स्थिति को हम और आगे और अच्छे से बढ़ाना चाहेंगे। इस बार एक माननीय मंत्री महोदय के द्वारा यह भी कहा गया कि कई बार ये प्रमोट होने का भी जो है, उससे भी कई बार बच्चों को नुकसान होता है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय को और आप सभी शिक्षकों को यह भी बताना चाहूंगा कि हम इस बार यह भी प्रयास करेंगे कि जिस दिन भी स्कूल खुलते हैं, मान लीजिए हमारे सितंबर या अक्टूबर के अंदर अगर हम कोशिश करके स्कूल खुलते हैं, तो हम एक मिड टर्म जो है एग्जाम की भी कोशिश करेंगे कि वो हो, ताकि एक बच्चों का एक इनिशियल असेसमेंट हो सके, चाहे वो किसी भी प्रकार से वो किया जाए, उसकी हमारी एक कोशिश रहेगी। और जब ताकि एक बच्चों के अंदर भी कि क्या गैप्स हैं, कहाँ पे हमारे परेशानी आनी है और
कैसे हमें सिलेबस पूरा कराना है, कैसे किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कहाँ पे हमारी कमियां रही हैं, उस चीज के भी हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे जितने भी कार्यक्रम है वो भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो आज का जो विषय है, जो कि डॉक्टर रस साहब को जिसमें बुलाया गया है, तो मैं यही चाहूंगा कि आज जो उसके ऊपर हम ध्यान देते हुए और अपने जितने भी सवाल हैं, चाहे वो कोरोना के प्रति हैं, वो एक बार आप डट के पूछें, ताकि आपकी जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि डरा रही हैं, चाहे वो फेक व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं या कुछ और हैं, उनसे हम निजात पा सकें। और एक आप क्योंकि एक शिक्षक हैं, वो एक पूरे समाज को भी चलाते हैं, समाज के में भी आप एक आपका इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो जो आज के जो आपकी लर्निंग्स हैं वो आप समाज के अंदर भी वितरित करें, ताकि जो है समाज के अंदर भी अगर इस प्रकार की कोई भ्रांति है तो उन्हें भी दूर किया जा सके, पेरेंट्स के अंदर भी अगर कोई भ्रांति है तो दूर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।